दोस्तों 7 अप्रैल रात 2:30 आपको यह अपडेट दे रहा हूं। हाँ, तुम नाक में उंगली डाल के बैठे रहो, इधर उधर आड़ी टेढ़ी जगह हाथ डाल के रजाई में लेटे रहो, खबर से मतलब तो है नहीं तुम्हें ना। फेक न्यूज जरूर शेयर कर दोगे, भाई की खबर शेयर नहीं करोगे भाई। अब मैं इस अपडेट में, छोटे लेकिन मोटे अपडेट में आपको बताने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि पूरी दुनिया में अमेरिका कितनी बुरी तरह से हार रहा है, और फैसला आप खुद कीजिएगा। और कोई भी खबर मैं ईरान के सोर्स से नहीं दे रहा हूं, जो दुश्मन देश है वही जो बोल रहे हैं वही आपको बताने जा रहा हूं। जिस तरह से ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं, इजराइल पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो दावा कर चुका है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, वो लगभग ना के बराबर है। लेकिन ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि दाग तो रहा है वो, लेकिन सटीक जगह पर, निशाने पर ईरान की मिसाइलें जाकर गिर रही हैं। तो इससे बचने के लिए इजराइल ने रशिया पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि रशिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, हमारी फैसिलिटीज की सटीक जानकारी रशिया ईरान को दे रहा है, तभी तो ईरान की मिसाइलें बिल्कुल सही जगह पर सटीक जगह जाकर गिर रही हैं। हालांकि रशिया इस पर अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस चीज से यह बात क्लियर हो गई है कि इजराइल दूसरी तरफ मान रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के आगे बेकार साबित हुए हैं। ऐसे ही अगर यूएई में बैठा हुआ कोई याजूज माजूज आपसे कहने लगे कि भैया रियल एस्टेट बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, यूएई में बहुत मजा आ रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, या यूएई में, दुबई में आपका कोई मित्र नौकरी करता है, बैंक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और वो कहे नहीं भाई यहां तो बड़ा सुकून है, तो आप यकीन कीजिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच नहीं बोल सकता। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, जो रियल एस्टेट मार्केट है 40% खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है यूएई में। लेकिन प्रॉपर्टी का काम करने वाले कभी आपको ये बताएंगे नहीं, बल्कि वो तो कहेंगे झूठी खबर है। लेकिन सच्चाई यही है कि 40% रियल एस्टेट का मार्केट यूएई में ठप हो चुका है। यूरोपीय यूनियन के इतिहास में, बल्कि मैंने अपने करियर के इतिहास में पहली बार यूरोपीय यूनियन का ऐसा रूप देखा है कि यूरोपीय यूनियन ने धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि भाई साहब अगर तुम ईरान पर हमला करते हो, ईरान की सिविलियंस और सिविलियन साइट पर हमला करते हो, तो ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होगा और ये जंग इलीगल है, और इलीगल तरीके से आप जो ईरान पर हमला कर रहे हो और करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये यूरोपीय यूनियन कह रहा है, जो अमेरिका और इजराइल के हर वॉर क्राइम में साथ रहता था। आज यूरोपीय यूनियन कह रहा है ना जी, अगर अमेरिका ने ईरान की सिविलियन साइट और सिविलियंस को निशाना बनाया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खिलाफ बोलेंगे। और क्या हाल चाल बा फादरलैंड वालों, औकात देखोगे अपने? देखो भाई, इजराइल का ही अखबार कह रहा है टोटल विक्ट्री नाम की अब कोई चीज इस जंग में है नहीं। ईरान ने उन सबका नुकसान किया है जो ईरान के सामने आया है। इसी तरह से हमारा भी नुकसान हुआ है। एक तरफा जीत नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के जो गोल थे, हमारे जो गोल थे, वो पूरे भी नहीं हुए हैं। यहां तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि चीजें बदल चुकी हैं। द वॉर इज टर्निंग ईरान इनटू अ मेजर वर्ल्ड पावर। पहले वर्ल्ड पावर में 3 देश थे, अमेरिका, रशिया, चाइना। अब इस वर्ल्ड पावरफुल देशों में ईरान ने अपनी खासी अहम जगह बना ली है। अरबों की औकात इस जंग में सामने आ चुकी है कि अरब अमेरिका और इजराइल से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच रहते हैं और हम उन्हें पक्का और परहेजगार, ईमानदार, नमाजी मानते हैं। यूएई के ऑफिशियल ने कहा कि ईरान ने जो हमारे साथ किया है, हमारे इलाकों पर हमला किया और जैसा व्यवहार किया है, हम ईरान के तो करीब नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल के और बेहतरीन तरीके से करीब जाएंगे। यह है दोस्तों आज के मुसलमान अरब देश। आपका पसंदीदा अरब यूएई, उसकी ये औकात है। अब बताइए कुछ बचा? अरे भैया पूरी रात जाग जाग कर आपको खबर दे रहा हूं और तुम ये सब कर रहे हो। शेयर करो, कर दे शेयर।